स्वागत दीजिए भैया। वीणा के तारों सा मेरा जीवन झंकृत कर दो माँ। मेरे मन मस्तिष्क में आकर मुझको उपकृत कर दो माँ। मैं तेरा चारण हूँ माता, मुझको कोई भान नहीं। मैं तेरा चारण हूँ माता, मुझको कोई भान नहीं। मैं गाऊं और दुनिया झूमे, ऐसी बरकत कर दो माँ। माँ शारदे को नमन, सभी में विराजित परमेश्वर को प्रणाम। युवराज ने बहुत अच्छी शुरुआत की, मैं उसे बधाई देना चाहता हूं और बिना देखे भी पढ़ा उसने, तरक्की मुझे दिखी। बहुत 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 धन्यवाद, साधुवाद आपको। क्योंकि हम झरनेश्वर महादेव की छत्र छाया में हैं, झरनेश्वर महादेव के प्रांगण में हैं, तो महादेव पर सुनिए कि क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। क्या सुर क्या असुर दोनों पर एहसान किया करते हैं। अकेले अनोखे देव हैं जो भस्म से स्नान किया करते हैं। सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले। सब देव तरसते हैं कि अमृत कलश का पान मिले। अकेले शिव हैं जो विश्वान किया करते हैं। वाह डीजे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि होली मिलन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। होली पर सुनिएगा कि होलिका की इस तरह विदाई करना चाहिए। अच्छा, होलिका की इस तरह विदाई करना चाहिए। होलिका के साथ में बुराई जलना चाहिए। वाह। होलिका की इस तरह विदाई करना चाहिए। होलिका के साथ में बुराई जलना चाहिए। और सिर्फ रंगों से बदन मलना ही होली तो नहीं, सिर्फ रंगों से बदन मलना ही होली तो नहीं, इंसानियत के रंग से संसार रंगना चाहिए। गौ माता का जिक्र मामा जी ने किया और अपने अल्हड़पन में एक कविता गौशाला पर लिखी थी। कभी तो शब्दों पर मत जाइएगा, भावों पर आप फोकस करना, क्योंकि बहुत पुराने समय में लिखी है। स्वागत स्वागत है। कि कभी नहीं मैं ओज का, कभी नहीं मैं ओज का नसों में आग न भरता हूं। कभी नहीं मैं ओज का नसों में आग न भरता हूं। आज गौशाला में आया हूं, गायों की बात मैं करता हूं। कभी नहीं मैं ओज का नसों में आग न भरता हूं। आज गौशाला में आया हूं, गायों की बात में करता हूं। अरे चारा खाया तो खाया, तुम गौचर भूमि भी खा गए। चारा गाहों पे काटे प्लाट, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मंचों से मामा करते रहे, माँ की पीड़ा न दिखाई दी। कौमों की लड़ाई लड़ते रहे, रोड़ों पे माँ न दिखाई दी। मंचों से मामा करते रहे, माँ की पीड़ा न दिखाई दी। कौमों की लड़ाई लड़ते रहे, रोड़ों पे माँ न दिखाई दी। दूध दोह के मेरा तुम अपना पेट तो भरते हो, जब दूध नहीं दे पाती में भटकने को विवश करते हो। जरा शर्म मची हो आंखों में तो राजनीति ये बंद करो। और माँ की इतनी ही चिंता है तो माँ का उचित प्रबंध करो। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। थोड़ी सी जुबान लड़खड़ा गई, क्योंकि पुरानी कविता थी, स्मृति में नहीं थी उतनी। बहरहाल आज के इस साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन में एक बात धर्म के विषय में अवश्य कहना चाहूंगा। योगेश जी कंटिन्यू दवाई ले रहे हैं, शायद पूरी पची नहीं उनकी। आज के साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन में एक बात धर्म के विषय में अवश्य कहना चाहूंगा कि ऐसा क्या है हमारे धर्म में, ऐसा क्या है भारत में, जो विदेशों से लोग आत्म साक्षात्कार के लिए भारत आते हैं। भारत की आध्यात्मिक उपलब्धियों और गौरव को दर्शाती यह कविता आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि पूरब से ही सूर्य उगा और पूरब से ही बोध गया। पूरब से ही सूर्य उगा और पूरब से ही बोध गया। देखो भारत का उजियारा सारे जग में फैल गया। पूरब से ही सूर्य उगा और पूरब से ही बोध गया। देखो भारत का उजियारा सारे जग में फैल गया। योग हमारा, ध्यान हमारा, वेद उपनिषद और दर्शन
योग हमारा, ध्यान हमारा, वेद उपनिषद और दर्शन, हमने ही तो सबसे पहले सबसे अव्वल जीता मन। भारत में ही करुणा उपजी और मरियम तक जा पहुंची, तब जाकर ही पश्चिम में भी ईसा और दया पहुंची। अरविंद, विवेकानंद, योगानंद महर्षि और योगी आत्मोद की राह बताते न जाने कितने जोगी। नानक, मीरा बाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीर प्रेम भक्ति का मार्ग दिखाते। ढेरों सूफी पीर फकीर, जिन वीरों ने बुद्धों ने ही धर्म का परचम फहराया और भारत विश्व गुरु बनान बान से लहराया। पंच तत्व है सत्य एक है, चाल अलग हो सकती है, उस ईश्वर तक पहुंचाने की राह अलग हो सकती है। सकल विश्व परिवार है लोगों, हम सब भाई भाई है। भारत से ही इतनी विद्या, इतनी प्रज्ञा आई है, फिर भी भारत के खिलाफ इस दुनिया ने षड्यंत्र रचा। तुर्क, मुगल, अफगानी, गोरे वर्ग एक ना शेष बचा। दुनिया के नापाक इरादों को चुटकी में झेल गया। था मुश्किल ये खेल मगर देश हमारा खेल गया। हमें गिराने की कोशिश में, हमें गिराने की कोशिश में सारी दुनिया हारी है और दुनिया भर के धर्म ग्रंथ पर एक सनातन भारी है। वाह, जियो जियो। सनातन को बदनाम करने के लिए भगवा, आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े गए। ऐसा कहने और बोलने वाले नहीं जानते कि भगवा की ऊंचाई क्या है, भगवा की महत्ता क्या है। क्या है भगवा? त्याग, तपस्या, बलिदानों की सतत श्रृंखला से आया। त्याग, तपस्या, बलिदानों की सतत श्रृंखला से आया। सूरज सा जाज्वल्यमान हो पूरी दुनिया पर छाया। त्याग, तपस्या, बलिदानों की सतत श्रृंखला से आया। सूरज सा जाज्वल्यमान हो पूरी दुनिया पर छाया। साधु ने धारण किया तो भक्ति का प्रतिमान बना। साधु ने धारण किया तो भक्ति का प्रतिमान बना। वीरों ने जब फहराया तो शक्ति सा गतिमान बना। साधु ने धारण किया तो भक्ति का प्रतिमान बना। वीरों ने जब फहराया तो शक्ति सा गतिमान बना। मुगलों ने जब जुल्म में ढाया, गजवा गजवा चिल्लाया, वीर शिवा ने उनकी छाती पर चढ़ भगवा फहराया। झांसी पर जब नीयत डाली अंग्रेजी हुक्कामों ने, भगवा और भवानी गर्जी क्या समझा मक्कारों ने। पद्मिनियों के दिल में जलता भगवत का फरमान बना। आन मान की रक्षा हेतु जौहर सा सम्मान बना। भगवा है प्रतिरूप हमारे विकट मराठा धीरों का, कटे शीत से लड़ने वाले सांगा जैसे वीरों का। भगवा के दोनों स्वरूप है, लहर भी है और आंधी भी। देश की खातिर जान लड़ाने वाले भगत और गांधी भी। बुद्ध ने पहना जब ये गहना, मिली हमें शीतल छाया। और हनु ने पहना तो लंका को आग में झुलसाया। पहन विवेकानंद जो गूंजे पूरी दुनिया ने माना। हिंदू की रग रग में बहता है केसरिया बाना। भगवा सिंहों की दहाड़ सुन मौत भी थर थर कांपती है। और 1.25 लाख से एक लड़ा दे, भगवा ऐसी मस्ती है। वाह 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 वाह। क्या लिखा है? 1.25 लाख से एक लड़ा दे। मेरी इन रचनाओं को सुनकर यहां पर तो नहीं, लेकिन जो भी वीडियो देखेंगे कुछ लोगों को लगा होगा और निश्चित तौर पर लगेगा कि मैं कट्टरपंथी और कट्टरपंथ की बात कर रहा हूं। हाँ। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत मां की असमत जब कोई तार तार कर जाता है, सहनशीलता की सीमा जब पार कोई कर जाता है, मुशायरों में जब उन्मादी नगमे गाए जाते हैं, जेहादी मंचों से जब तहकाए लगाए जाते हैं, निर्ममता से जब सच्चे संतों का मर्दन होता है, इतने पर भी आंख मूंद निजाम देश का सोता है। जान हथेली पर लेकर जो रक्षा करने जाता है, उस सेवा के बदले जब वो पत्थर खा के आता है, जब जहालत नंगी हो बहनों के सामने नाचती है और कौम की आला जबानें उन्हीं के गल में बाजती है, बुद्धिजीवी फिरकों से रासदों की आतंकी खाला जब सबके सर चढ़कर इठलाती है, जब भारत के संविधान पर थूक चला कोई जाता है, कानूनों को धता बताकर मुंह चला कोई जाता है, तब जाकर ये मोम का सीना भी पत्थर हो जाता है। उस जिंदगी की क्या बात करें, मुर्दा पत्थर हो जाता है। जय जय सिया राम। वाह भाई। ये तो हुई आपके और हमारे मन की बात। अब एक सुनिए सच की बात, सच्ची बात। वस्तु स्थिति से अवगत होना अत्यंत आवश्यक है। एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास को कहते हुए सुना था कि हम भी अगर नहीं बोले तो खुद को क्या मुंह दिखलाएंगे। तो बोलना तो पड़ेगा और सुनना भी। ज्वलंत प्रश्न है, युवा पीढ़ी भी यहां बैठी है, विचार कीजिएगा कि सोने की चिड़िया था भारत। सोने की चिड़िया था भारत, आखिर क्यों कंगाल हुआ? सोने की चिड़िया था भारत, आखिर क्यों कंगाल हुआ? विश्व को राह दिखाने वाला आखिर क्यों बदहाल हुआ? सोने की चिड़िया था भारत, आखिर क्यों कंगाल हुआ? विश्व को राह दिखाने वाला आखिर क्यों बदहाल हुआ? किसकी करतूतों से भारत का रुपया कमजोर हुआ?
किसकी करतूतों से भारत का रुपया कमजोर हुआ, किसकी शेर पर चला हवाला, काले धन का चोर हुआ, किसके बूते सकल माफिया छाती चढ़कर नाच रहा, दिन दोगुना रात चौगुना जमकर पैसा छाप रहा, किसने शिक्षा मेडिकल को घोर निरंकुश कर डाला, किसने चोर निजीकरण को पहना ही है जयमाला। कौन कर रहा अर्थतंत्र में घोर विषमता का पोषण, कौन कर रहा मजदूरों का और गरीबों का शोषण, किसने मध्यम वर्गीय लोगों पर सारे कर लाद दिए, धन कुबेर पूंजीपतियों को छूट हमें अवसाद दिए। कौन अक्षुण भारत की जड़ों में मट्ठा डाल रहा, लोह पुरुष के भारत की अस्मत को कौन उछाल रहा, कौन देश को हिंदू मुस्लिम और सिखों में बांट रहा, कौन देश की बुनियादें दीमक की तरह चाट रहा। किसका भय है जो मीडिया जा बैठा है जंगा पर, गुमराही में भटक रहा है जिसके कारण मंदाहर, तो रोजी और रोटी की खातिर अगर पलायन जारी है, ठोक के सीना कहता हूं सरकारों की गद्दारी है। वाह 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 डीजे भाई।